दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है ये महाकुंभ, जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं और कल से लगातार आप हमारे दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचा रही हैं। मैं जरा चाहूंगी कि आप प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी एक बार दर्शकों को बताएं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या कुछ खास व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। जो घाट हैं, कितने घाट बनाए गए हैं, किस तरीके से वहां पर व्यवस्था है, आम लोग जो पहुंच रहे हैं उनको समस्या ना हो। शाही स्नान को लेकर ये जरूर कहा जाता है कि तभी परिपूर्ण आप शाही स्नान करते हैं जब आप गंगा में एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 डुबकी लगा लेते हैं। तो जो भी शाही स्नान के लिए जाते हैं इस नियम को भी फॉलो करें। तो जरा इस पूरी प्रक्रिया को बताते हुए समझाइएगा कि वहां पर इस वक्त व्यवस्थाओं के नाम पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए, व्यवस्थाओं के नाम पर यहाँ प्रशासन ने हर तरीके के इंतजामात किए गए हैं। फिर फर्स्ट एड, एम्बुलेंस से लेकर हम बात करें शौचालय की तो वो भी घाटों के किनारे एक लंबी कतार है जहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीडिया के लिए भी यहाँ पर जगह जगह बूथ्स बनाए गए हैं जहाँ से आप हाई एंगल से कवरेज कर सकते हैं। और अगर फिलहाल मौके की इंतजामात की बात की जाए तो जगह जगह रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। हालांकि उसके चलते यहाँ पर स्टैम्पीड जैसे भी बीच बीच में जो है वो हालात बन रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है। लोगों को प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ही सुरक्षित यहाँ से वहाँ जो है वो निकाला जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जगह जगह ये जो आप बैरिकेड्स बीच में देख रहे हैं ये कल तक नहीं थे। आज शाही स्नान के मौके पर यह खास बैरिकेडिंग की गई है ताकि रूट्स को डाइवर्ट किया जा सके और भीड़ को तितर बितर किया जा सके। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा है, आप लक्ष्मी इसी बात से अंदाजा लगाइए कि एक दिन में अगर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं तो आए दिन ये स्नान के चलते भीड़ और बढ़ेगी। और आज का खास मौका मकर संक्रांति का ये जो स्नान है ये तो बेहद खास अवसर है। पहला अमृत स्नान है और मौनी अमावस्या दूसरा अमृत स्नान है, तीसरा अमृत स्नान होगा वसंत पंचमी को। तो ये 3 खास मौके जो इस कुंभ पर देखने को मिलेंगे तो तीनों पर ही अपरंपार भीड़ होने वाली है। तीनों पर ही ऐसी भीड़ जो किसी ने कभी कल्पना नहीं की होगी। और बार बार इस चीज का जिक्र करने से भी गुरेज नहीं किया जा रहा है कि जितनी भीड़ यहाँ पर एकत्रित हो रही है बिना किसी इनविटेशन के, वो तो किसी देश की आबादी से भी ज्यादा है। कई ऐसे देश हैं जिनकी इतनी आबादी तक नहीं है और यहाँ इतने लोग जो है लगातार जुट रहे हैं। और ये सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से भी लगातार आ रहे हैं। जहाँ करोड़ों की संख्या में 45 करोड़ जहां सनातनियों के यहां पहुंचने की जो व्यवस्था की गई है या अनुमान लगाए जा रहे हैं, वहीं 15 से 20 लाख यहां पर फॉरेन विजिटर्स हैं जिसमें कोई ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं। वो यहां या तो इस समागम को एक्सपीरियंस करने के लिए पहुंच रहे हैं या ये देखने के लिए पहुंच रहे हैं कि आखिर ये प्रैक्टिकली कैसे मुमकिन है, इतनी बड़ी व्यवस्था कोई सरकार या कोई प्रशासन कैसे कर सकता है। और कई तो मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो सनातन से प्रभावित नजर आए, ये जो कुंभ देखने के लिए कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे थे और यहाँ इस कुंभ को वो एक्सपीरियंस करने जब पहुंचे हैं तो वो खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। कईयों को मैंने आचमन करते हुए देखा, कईयों को माथे पर त्रिपुंड और तमाम तिलक लगाए हुए देखा, कई सनातन की वेशभूषा में रंगे हुए नजर आए और कई यहाँ पर लोगों को देखकर वो अद्भुत एक्सपीरियंस जो अर्जित कर रहे हैं उसकी तारीफ करते हुए नजर आए। और कईयों ने कहा कि किस तरीके से भारत ऐसे समागम का जब आयोजन करता है तो वसुदेव कुटुंबकम की उस भावना को एक बार फिर से भारत के जरिए देखा जा सकता है। और भारत आने वाली पीढ़ियों के लिए किस तरीके से, जब विश्व गुरु की हम बात करते हैं तो इस तरीके से पीस के मामले में, शांति के मामले में, प्यार के मामले में भी भारत इस तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहा है जहां 45 करोड़ लोग एक ही स्थान पर पहुंचेंगे। 45 दिनों का ये पूरा वक्त रहेगा जब यहां ऐसी भीड़ पहुंचेगी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। कई लोगों से जब विदेशियों से बात की गई तो पूछा कि आपको लगता है कि वेस्टर्न साइड पे, दुनिया के उस कोने में ये मुमकिन है कि किसी ने बुलाया नहीं है लेकिन लोग खिंचे चले आ रहे हैं, उसका केंद्र क्या है, उसकी आस्था क्या है, उसका विश्वास क्या है। तो वाकई में वो भी स्तब्ध नजर आए, आश्चर्यचकित नजर आए। लेकिन जब इस सब की बात करते हैं तो जाहिर है कि अमृत स्नान जिसका जिक्र आप बार-बार कर रहे हैं, मैं लौट रही हूँ आपके पास। श्रद्धालु जो वहां पहुंच रहे हैं वो क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। देखिए तस्वीरें हम अखाड़े की भी आपको दिखा रहे हैं। अखाड़े के साधु संत निकल रहे हैं शाही स्नान करला परे फूल दुब चाउल डंगा भसैकी पूजा करलो, बहुत खुशी लगला हमको। बहुत खुशी लग रहा है। क्या
ଆମେ କେତେ ଡରୁଥିଲୁ କେମିତି ବୁଡ ଦବୁ ବୋଲି ଗଙ୍ଗା ମା ଦୟାରେ କେତେ ଶୀତଳରେ କେତେ ବଢିଆ ବୁଡ ଦେଲୁ पूजा पाती करलू हमको बहुत खुशी लगला। मैं हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी इस संसार में लोग हैं वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और हो करके इस अमृत स्नान को करके जीवन को धन्य कृतार्थ बनाते हैं। आह्वान करते हैं कि आए सब लोग आ करके कुंभ स्नान करके अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ बनाएं। सभी के लिए संदेश है। ये मौका 12 वर्षों के बाद आता है और इस मौके को कभी चूकना नहीं चाहिए। जीवन आसार है लेकिन ये मुख्य है, जरूरी है। आज के दिन किया गया जो स्नान है वो जीवन भर के लिए दुर्लभ फल प्रदान करने वाला होगा। ये अद्भुत संयोग बन रहा है और अपने आप में आप कह सकते हैं कि कई लोगों के जीवन में ये पहला ऐसा महाकुंभ होगा जो इस नक्षत्र इस संयोग में पड़ रहा है। हालांकि देखिए कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ में लोग ज़रूर पहुंचते हैं, श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं, लेकिन महाकुंभ का मौका आपके जीवन में अगर आता है तो निश्चित तौर पर व्यक्ति इस वक्त आप देखेंगे कि जो भी श्रद्धालु गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती नदी के पवित्र संगम में जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वो निश्चित तौर पर अपने आप को धन्य कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि जब आप महाकुंभ में इस मौके पर गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आप जाने अनजाने जो पाप करते हैं वो धुल जाते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृता, अखाड़े की जब हम बात करते हैं, चूंकि शुरुआत शाही स्नान की अखाड़ों के संतों से ही होनी है, फिलहाल क्या कोई अपडेट है? क्या पहले अखाड़े के साधु संत पहुंच रहे हैं, चूंकि उसके बाद ही जो ग्रस्त लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो वहां पहुंचे हैं, वो शाही स्नान का लुत्फ ले पाएंगे, शाही स्नान को कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए लक्ष्मी, अगर अखाड़ों की बात की जाए तो जूना अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, आवाहन अखाड़ा है, तमाम वो अखाड़े हैं जो एक एक कर यहीं से गुजरेंगे और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल बेहद खास तस्वीरें आप देखिए, सुबह के 5 बजे से यहाँ पर जो भीड़ जुटी है और यहाँ पर एक जत्था खड़ा है जो विदेशी हैं, वो यहाँ पर इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये ग्रुप अगर राकेश आपको दिखा पाएं तो ये पूरा ग्रुप यहाँ पर फॉरेनर्स का है। तो आप देखिए कि उत्सुकता कितनी है और कितनी एक्साइटमेंट है। और यहाँ पर कुछ खास तस्वीरें भी ये आप देखेंगे, तैयारी जो है नागा साधुओं के वेलकम की, यहाँ पर फूलों से इस स्टेज को सजा दिया गया है और यहीं से वो लोग निकलेंगे तो फूलों के हार डालकर उनका स्वागत किया जाएगा। ये रंगोली की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ रंगोली बनाई जा रही है, यहीं से वो मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर गुजरेंगे। और देखिए आपकी ये जो परंपरा है ये सदियों से यहाँ पर जारी है। अमृत स्नान का सनातन आस्था में जो विशेष महत्व है, अनादि काल से साधु सन्यासी श्रद्धालुओं की महाकुंभ के अमृत काल में संगम स्नान करने की यह परंपरा है। आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से बने अखाड़े महाकुंभ में दिव्य शोभा यात्रा के साथ अमृत स्नान करते हैं। मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व पर यह महाकुंभ का पहला अमृत स्नान होता है और आज हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परंपरा के अनुसार तमाम अखाड़े अपने अपने क्रम में ही अमृत स्नान करते हैं। तो ये साधुओं के स्वागत के लिए किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं ये भी हमने आपको दिखाया और उन साधुओं के, उन महामंडलेश्वरों के इंतजार में किस तरीके से भीड़ भी यहाँ पर जुट रही है, उनकी एक झलक पा लेने को वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। यहाँ पर पेट्रोलिंग का काम भी लगातार किया जा रहा है और हल्की बूंदाबांदी भी अब होने लगी है। इसको ये कहा जा सकता है कि इंद्रदेव भी अपनी हाजिरी लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब इसे ओस भी कहा जा सकता है, लेकिन नमी जो है वो हवा में ज़रूर महसूस हो रही है। तो यही कहा जाएगा कि इन मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों, इन पदाधिकारियों का स्वागत करने के लिए, सनातन के इन ध्वजवाहकों का स्वागत करने के लिए इंद्रदेव भी जैसे पलके बिछाए हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। और यहीं से होते हुए वो बढ़ेंगे संगम के उस तट की ओर जहां ये विशेष योग बना है 144 साल के बाद,
जहां से आस्था की ये डुबकी लगेगी। हालांकि पौष पूर्णिमा के साथ जहां हर आम और खास ने ये डुबकी लगाकर महाकुंभ के इस महान समागम का आगाज किया, वहीं अमृत स्नान से आज जो है वो भी सबकी निगाहें बंधी हुई हैं, सबके दिल वहां ठहरे से हुए हैं कि वो तस्वीर कैसी होगी, वो तस्वीर कितनी खास होगी, कितनी भव्य होगी, कितनी दिव्य होगी। और हजारों हजारों साल से सनातन की ये जो परंपरा जारी है, आज एक बार फिर से उस परंपरा को निभाया जाएगा। आज एक बार फिर से हम अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरीके से ये नागा साधु जो दुनिया में कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन महाकुंभ के मौके पर यहाँ प्रयागराज में होते हैं। तो यहाँ जब वो पहुँचते हैं तो इसी अमृत स्नान का इंतजार उन्हें भी रहता है। यूँ तो महाकुंभ इन साधुओं के लिए बेहद अहम होता है, लेकिन सबसे खास होता है अमृत स्नान, और वो भी मकर संक्रांति का जो पहला विशेष अमृत स्नान होता है, पहला शाही स्नान होता है। इस बार के कुंभ से अमृत स्नान की उपाधि उसे दी गई है। अमृत वेला में ये अमृत स्नान ये बेहद खास उन तमाम साधुओं के लिए होता है। और साधुओं की जो दीक्षा है वो भी इसी कुंभ के दौरान कई नागा साधुओं को दी जाती है। तो आप ये देखिए कि साधुत्व में, संन्यास में कईयों का एडमिशन होता है और कई साधु ऐसे जिनका प्रमोशन होता है। तो बेहद खास कुंभ का ये मौका होता है, और उसमें भी सबसे खास अगर बात की जाए, सबसे उत्तम श्रेणी का अगर दिन कहा जाए तो वो विशेष मौके होते हैं जिसमें मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या और साथ ही साथ वसंत पंचमी का विशेष स्नान होता है। ये वो अमृत स्नान होता है जिसके लिए आतुर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं कि किसी तरीके से उन्हें एक झलक मिल जाए। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रशासन की भी तैयारी मुस्तैद है। प्रशासन जगह जगह यहाँ पर एम्बुलेंस डिप्लॉय की गई है, पुलिस वाहन यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं, और जगह जगह मीडिया के लिए बूथ बनाए गए हैं। लोगों के मूवमेंट के लिए हर तरीके से कोई सुविधा यहाँ पर रह ना जाए वो कोशिश जरूर की गई है। लेकिन फिर भी जब क्राउड मैनेजमेंट की बात आती है और करोड़ों की संख्या में एक जगह पर श्रद्धालु एकत्रित हैं, तो आप खुद सोचिए कि कितनी दिक्कत यहाँ प्रशासन को, लेकिन किसी भी कर्मी के चेहरे पर कोई शिकन आपको नजर नहीं आएगी। हम भी इसी भीड़ से होते हुए जब यहाँ मीडिया बूथ तक पहुंचे हैं, तो आप यकीन करें कि किस तरीके से प्रशासन का पूरा सहयोग था कि आप इस तरीके से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए, यहाँ से चले जाइए। अमृता, मैं लौटूंगी आपके पास और इन्हीं तस्वीरों और जैसा कि आपने कहा कि जो व्यवस्था है उन पर भी मैं चर्चा करूंगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से ही आ रही है। यति नरसिंहानंद के कैंप के बाहर एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। पुलिस ने अयूब नाम के संदिग्ध युवक को पकड़ा है। आयुष नाम बताकर शिविर के अंदर पहुंचा था अयूब। यति नरसिंहानंद के करीबियों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नाम बदलकर वो यहां पर पहुंचा था, ये बताया जा रहा है। अयूब को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है इस पूरे मामले की। अयूब अली कहाँ से आया है? जी, डिस्ट्रिक्ट एटा कस्बा लीगंज। अकेले आया है किसी के साथ है? अकेला आया हूँ सर। कोई और यहाँ जानने वाला? नहीं, फर्स्ट टाइम आया अपनी लाइफ में, सुबह की टाइम उतरा। अच्छा, किस उद्देश्य से आया? जी, घूमने आया था। मुझे हमको क्या मालूम 3 पे अलाउ नहीं है ऐसा, तो हम तो आते नहीं सर। किसी ने भेजा है? किसी ने नहीं भेजा सर। तो पूछताछ की गई थी, वो तस्वीरें आपको दिखाएं, अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन अमृता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृता, निश्चित तौर पर जो तस्वीरें आपने दिखाई कि एक बड़ा आयोजन, जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ी चुनौतियां भी होती हैं, करीब 4000 हेक्टेयर भूमि पर ये फैला हुआ है और करीब 25 सेक्टर में इसको बांटा गया है। आस्था का केंद्र तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन क्या इस बार के महाकुंभ को, चूंकि आप वहां पर हैं, आस्था और आधुनिकता का भी संगम कह सकते हैं? चूंकि पारंपरिक जो पुलिस व्यवस्थाएं थी या अन्य व्यवस्थाएं थी, उनके साथ साथ इस बार हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। खासकर देखिए, पूरे महाकुंभ परिसर को घूमना हर किसी के बस की बात नहीं, उसके लिए एक एरियल व्यू की भी व्यवस्था की गई है। जरा उसके बारे में भी बताइएगा, ताकि लोग अगर जो जा रहे हैं, जिनको पूरा भ्रमण करना है और डायरेक्टली आप पैदल नहीं कर सकते, तो आप एयर व्यू के जरिए भी आप जो है उसको देख सकते हैं। ये व्यवस्था भी की गई है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उस पर भी मैं आऊंगी लक्ष्मी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए इंतजामात की बात जो आप कर रही थी, जिस रास्ते को नागा साधुओं के लिए, आचार्यों के लिए, मंडलेश्वरों के लिए
रिजर्व रखा गया था। फिलहाल प्रशासन ने मैनेजमेंट के चलते, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है लक्ष्मी, तो यहाँ से लोगों को भी निकालने का अब काम शुरू किया गया है। लेकिन वहीं आप देखिए कि रंगोली जो है वो पूरी बन गई है। रंगोली की ये सुंदर तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। तो ये रंगोली यहाँ पर बनकर तैयार है नागा साधुओं के, आचार्यों के, महामंडलेश्वरों के स्वागत के लिए। और इधर फूल माला जो है वो भी रखी गई है ताकि जब वो पहुंचे तो इन्हीं फूलों के साथ उनका स्वागत किया जाए। ये सनातन के ध्वजवाहक हैं और इनका स्वागत इसी तरीके से होना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।